Now, so the today topic is related to the IAM, Identity Access and Management. This is a cloud service, and this service used by root user. इसको सिर्फ रूट यूज़र ही करता है. नाउ यू रिमेंबर कि जब भी आप अपने अकाउंट पे लॉगिन करते हो, जब भी आप अपने क्लाउड के पोर्टल पे लॉगिन करते हो, तो वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, जिसमें पहला रूट लिखा आता है और दूसरा आता है IAM. नोटिस करा है कभी? लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन गो इन अ गूगल, incognito, login with Amazon portal. Now so root और IAM यूज़र. अभी तक आप जो काम कर रहे थे सभी लोग रूट यूज़र से काम कर रहे थे. रूट यूज़र का मतलब है यू कैन वर्क विथ एडमिन, बट इंडस्ट्रीज में ये एक्सेस पर्टिकुलर डेडिकेटेड पर्सन के पास ही होता है, और आपको जो मिलेगा वो ऑलवेज IAM ही मिलेगा. यानी कि अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो और आप क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर एज अ ज्वाइन करते हो, तो डेफिनेटली कि आपकी कोई ना कोई प्रोफाइल सेट होगी क्लाउड में. यस या नो? अब जब क्लाउड में प्रोफाइल सेट होगी तो एडमिन आपकी प्रोफाइल बना के देगा, जिसके अंदर वो मेंशन करके देगा कि आप क्लाउड पे क्या क्या चीज़ का यूज़ कर सकते हो. उसी के अकॉर्डिंग जब एडमिन यूज़ करेगा IAM का, तो IAM के अकॉर्डिंग वी कैन प्रोवाइड द परमिशंस ऑफ क्लाउड सर्विसेज, कि आप क्लाउड की क्या क्या सर्विस यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कि अभी आई एम जस्ट लॉग इन विद द रूट यूज़र, मैं यहाँ रूट यूज़र से हूँ, मेरे पास EC2 सर्विस यूज़ करने के राइट्स हैं, यानी कि मैं कोई भी सर्वर बना सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप्स, लोड बैलेंसर. नाउ नेटवर्किंग से रिलेटेड मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ क्लाउड पे. स्टोरेज से रिलेटेड S3 के अंदर कोई भी बकेट्स बना सकता हूँ, कहीं भी किसी भी रीजन किसी भी लोकेशन में हर जगह में बना सकता हूँ. मेरे को US में बनानी है, यूरोप में बनानी है, सिंगापुर लोकेशन बनानी है, यानी कि मेरे पास एवरीथिंग, इस पूरे इंटायर पोर्टल्स का क्या फुल एक्सेस है. बट मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक यूज़र है दिगंबर, उसका जब मैंने इंटरव्यू लिया तो मुझे पता लगा कि वो स्ट्रॉन्ग है नेटवर्किंग के अंदर, यानी कि क्लाउड के VPC के रिगार्डिंग मैंने इंटरव्यू लिया है, और उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है आपका नेटवर्किंग. सो अब नेटवर्किंग में तो यहाँ पे क्या है कि अब आपको अगर नेटवर्किंग में वो स्ट्रॉन्ग है, तो नाउ कि मैं उसको क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि उस बंदे का जब मैंने इंटरव्यू लिया तो ज़्यादातर मैंने उसके नेटवर्किंग के इंटरव्यू लिए, और नेटवर्किंग के इंटरव्यूज़ में उसने क्या करा, चीज़ों को जब इंटरव्यू में पूछने गया तो उसने परफेक्ट अपना इंटरव्यू क्रैक करा नेटवर्किंग से रिलेटेड. तो मुझे लगा कि ये जो कैंडिडेट है ये मेरे सर्वर्स और नेटवर्किंग के डोमेन को संभालने के लिए परफेक्ट है. मैं क्या करूँगा कि मैंने इसको एज अ क्लाउड नेटवर्क एडमिन ज्वाइन करा लिया. क्लाउड नेटवर्क एडमिन का मतलब है कि क्लाउड के नेटवर्किंग से रिलेटेड सारा का सारा वर्क क्या करेगा, वो करेगा. उसको नहीं पता स्टोरेज का, उसने इतना परफेक्ट आंसर नहीं दिए, पता है उसको परफेक्ट आंसर नहीं दिए. उससे मैंने पूछा लाइक डेटाबेसिस से रिलेटेड, उसने परफेक्ट आंसर्स नहीं दिए. बट हाँ, उसने नेटवर्किंग क्लाउड के नेटवर्क से रिलेटेड जब मैंने पूछे तो उसने 90% परफेक्ट आंसर दिए, यानी कि उस बंदे की कमांड किस डोमेन में ज़्यादा है, क्लाउड के नेटवर्क में. तो मैंने उसकी प्रोफाइल क्या बना दी, क्लाउड नेटवर्क एडमिन. तो आपको क्लाउड की जॉब मिली, बट किसकी, नेटवर्क एडमिन, यानी कि क्लाउड का इंटायर नेटवर्क आप मैनेज करोगे. अब मैं क्या करूंगा, जब क्लाउड के नेटवर्क एडमिन है तो क्या नेटवर्क एडमिन को स्टोरेज की जरूरत है, डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना. उसको क्या चाहिए, नेटवर्क से रिलेटेड सर्विसेज है. तो विद द हेल्प ऑफ IAM, यानी कि IAM के थ्रू मैं एक यूज़र क्रिएट करूंगा, और उस यूज़र्स को मैं नेटवर्किंग की परमिशन एलोकेट करके उस यूज़र का ID और पासवर्ड दिगंबर को दे दूंगा. अब जो दिगंबर लॉगिन करेगा तो उसके पास सिर्फ VPC और नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएंगी. वो उससे रिलेटेड कोई काम नहीं कर पाएगा अदर चीज़ों से, यानी कि उसकी जो प्रोफाइल है. क्यों? क्योंकि क्लाउड क्या है, क्लाउड इज अ पे एज यू गो सर्विस. मैं जितना यूज़ करूँगा उसके हिसाब से चार्जेस है. तो अगर मैं सारी चीज़ें फालतू की पहले ही हटा दूंगा तो आप मेरा बिलिंग पहले ही कंट्रोल हो गया ना, आप चाहकर भी वो चीज़ें नहीं बना सकते हो.
तो सेम है IAM क्या है, IAM इज अ कंट्रोल पैनल ऑफ AWS। IAM जो है वो हमारा कंट्रोल पैनल है AWS का। गाइस अपनी क्लास के टाइम पे ज्वाइन करा करो वरना रिकॉर्डिंग में फिर प्रॉब्लम आएगी। सो व्हाट इज IAM? सो IAM इज अ कंट्रोल पैनल IAM क्या हमारा कंट्रोल पैनल ऑफ AWS सर्विसेज। With the help of IAM provide cloud service access permissions to users, group and roles। तो IAM की हेल्प से हम क्या कराते हैं, परमिशंस प्रोवाइड कराते हैं किसको, कोई यूजर्स हैं, ग्रुप एक से ज़्यादा यूजर्स हैं। अब नेटवर्किंग टीम में 40 यूजर्स हैं, 40 कैंडिडेट की टीम से, सबको सेम ही पॉलिसी देनी है। तो मैं एक एक यूज़र को ना लगा के मैं क्या करूँगा, एक ग्रुप पे लगाऊंगा और यूजर्स को उसके अंदर ऐड ऑन, लाइक कि मुझे अगर सबको सेम ही मैसेज भेजना है, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ ना, तो मैं एक बार उस ग्रुप में मैसेज डालूंगा, सभी को मिल जाएगा वो। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं करता तो सबको इंडिविजुअली मुझे 40 बार मैसेज ड्रॉप करना पड़ेगा। यस या नो? तो या तो है कि यहाँ पे भी जो पॉलिसी साइन होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है वाया ग्रुप। तो डायरेक्ट का मतलब है इंडिविजुअली पॉलिसीज में असाइन कर रहा हूँ। एंड रोल, सो रोल क्या है, रोल अनदर इंपॉर्टेंट सर्विस है क्लाउड की, जो हम अभी इसी के अंदर सारी चीज़ें कवर हो गई। सब सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक क्या आता है, सिंपल सा लॉजिक है कि सबसे पहले अगर हमें ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले आती है हमारी सर्विस। सर्विस यानी कि दिस सर्विस प्रोवाइड बाय द AWS। सर्विस कौन प्रोवाइड करा रहा है हमें, AWS। अब वो सर्विसेज क्या है, पहली सर्विस लाइक EC2 सभी ने काम करा हुआ है, VPC यस या नो, रूट 53 एंड लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, S3। मैं इतनी सर्विस लेता हूँ, यानी कि ये सारी की सारी सर्विसेज आपकी क्या हैं, क्लाउड की सर्विसेज है। EC2, VPC, रूट 53, S3, इसके अंदर आपका ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, सारी चीज़ें, यानी कि जितनी भी सर्विसेज है हम यहाँ पे जो भी सर्विस सर्च करेंगे वो सर्विस हमारे पास निकल के आ जाएगी, यानी कि जिस भी चीज़ को हमें यूज़ करना है। यस और नो? अब सिंपल सा है, सेकंड नंबर पे आता है यूजर्स, यानी कि परमिशंस। परमिशंस यानी कि इस सर्विस को एक्सेस करने के राइट्स आपको किसको एलोकेट करने हैं, उसको हम कॉल करते हैं परमिशंस। उसको क्या कॉल करते हैं, परमिशंस। यहाँ पे देयर इज 2 टाइप्स ऑफ परमिशंस है। एक परमिशंस लाइक अगर याद हो कि हम लोगों ने एक AMI पढ़ा था, Amazon मशीन इमेज, डिफॉल्ट इमेज और कस्टम्स। कस्टम्स का लॉजिक क्या कहता है, क्रिएट अकॉर्डिंगली, और डिफॉल्ट प्रोवाइडेड बाय द AWS। सेम ही यहाँ पर भी 2 है कि एक आपकी परमिशंस एंड डिफॉल्ट। एक परमिशंस कौन सी हो गई, डिफॉल्ट, और अनदर कस्टम्स, यानी कि आप रीड का एक्सेस देना चाहते हो, रीड राइट का देना चाहते हो, डिलीट का देना चाहते हो, नहीं देना चाहते। मैं कहता हूं कि मैं EC2 क्रिएट कर सकते हो, बट आप सर्वर्स को डिलीट नहीं कर सकते, आप कीपेयर नहीं बना सकते हो, आप सिक्योरिटी ग्रुप्स नहीं बना सकते हो, यानी कि किस चीज़ के राइट्स आपको एलोकेट करने हैं। सो इन अ सिंगल सर्विस 400-500 प्लस पॉलिसीज हैं, यानी कि अगर आपको EC2 पे कोई इंप्लीमेंट करना है ना, 400 से ज़्यादा पॉलिसीज हैं उसकी, क्योंकि EC2 के अंदर आपके पास टैग करने का ऑप्शन भी आता है, आपके पास क्रिएट करने का ऑप्शन भी आता है, आपके पास डिलीट करने का भी ऑप्शन आता है, काफ़ी सारे ऑप्शन है ना। अब मैं उस यूजर्स को क्रिएट के ऑप्शन देना चाहता हूँ बट डिलीट के नहीं देना चाहता।
अब उसने गलती से क्रिएट तो कर दिया, अब वो सोचा एडमिन टीम को पता ना लगे, मैं डिलीट कर देता हूँ, बट उसके पास राइट्स ही नहीं है। तो अब जो दूसरी मॉनिटरिंग टीम है वो तो पता लगा लेगी कि इसने क्रिएट करा है, क्योंकि डिलीट करा है। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाई यू क्रिएट, क्या नीड थी सर्विस की जो आपने क्रिएट करा। तो इंडस्ट्री में अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको सबसे पहले मेल परमिशन लेनी पड़ती है अपने टीम लीडर से। सो लाइक द परमिशन, सो परमिशन के अंदर भी हमारे पास क्या आता है, डिफॉल्ट या कस्टम। सो ये हमारी सर्विसेज है। लाइक आई एम जस्ट गो टू एंड सर्च IAM, क्योंकि हमारी जो सर्विस है वो कौन सी है, IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये शॉर्टकट बन के आ गया। क्लिक अगर मैं इस IAM पे करता हूँ, नाउ यू कैन सी द ऑप्शन कि यहाँ पर आपके पास यूजर्स आ रहे हैं, रोल्स आ रहे हैं, पॉलिसीज आ रही है। गॉट इट द पॉइंट। इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द पॉलिसीज, इज कॉल्ड अ परमिशन। तो यहाँ पे जो परमिशन दिखाई देंगे ये आपकी AWS प्रोवाइड करा रहा है। दिस पॉलिसी इज प्रोवाइडेड बाय द AWS। लाइक अब मुझे स्टोरेज का एक्सेस देना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा S3 फुल एक्सेस। S3 फुल एक्सेस यानी कि फुल परमिशन। अगर मैं S3 का ये परमिशन किसी पर्टिकुलर यूजर के साथ अटैच कर देता हूं तो वो S3 की स्टोरेज को बना सकता है, बकेट्स को डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, एडिटिंग। लेकिन अगर मैं यहाँ पे उसको फुल एक्सेस ना दे के मैं उसको देता हूँ रीड एक्सेस, रीड ओनली एक्सेस, ना वो बना सकता है ना वो डिलीट कर सकता है, सिर्फ वॉच कर सकता है, देख सकता है उसको, उसके अंदर किसी टाइप्स की कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो दिस परमिशन एग्जीक्यूट बाय द डिफॉल्ट। बट अगर आपको अपनी पॉलिसीज क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से जाके अपनी पॉलिसीज भी क्रिएट कर सकते हो। पूछा किस सर्विस के लिए आप क्रिएट कर रहे हो, आप EC2 की पॉलिसी बनाना चाहते हैं, आप लैम्डा पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, डेटाबेस पॉलिसी बनाना चाहते हैं, S3 पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, तो अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ IAM। अब आज का टास्क क्या है हमारा, टुडे टास्क। द टुडे टास्क है क्रिएट IAM यूजर एंड प्रोवाइड S3 एक्सेस परमिशन। यानी कि हमें एक यूजर बनाना है और उस यूजर्स को S3 यानी कि सिर्फ स्टोरेज के राइट्स देने हैं, उसके अलावा कोई अदर राइट्स हमें एलोकेट नहीं करना है। तो नाउ सिंपल सा है कि मैं जो यहाँ पे परमिशन यूज करने वाला हूँ, मैं अभी फिलहाल यहाँ पे मेरे पास एक परमिशन बनी हुई है। दिस परमिशन कॉल्ड AWS फुल एक्सेस, AWS S3 फुल एक्सेस। मेरे पास ये एक परमिशन बनी हुई है। ये जो मेरी परमिशन है, ये परमिशन कौन सी है, इट्स अ डिफॉल्ट परमिशन। गॉट इट द पॉइंट। यानी कि ये AWS की है, यानी कि S3 की परमिशन, ये एक पॉलिसी यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो रखी है, क्रिएट हो रखी है। अब मुझे क्या करना है, आई एम क्रिएट अ यूजर, क्योंकि मेरा टास्क क्या करता है, यूजर्स को प्रोवाइड करानी है। सो आई एम जस्ट, सेकंड पॉइंट आता है क्रिएट यूजर, क्रिएट IAM यूजर। मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करूंगा। सपोज आई एम गिव द यूजर नेम इज गौतम। इज इट क्लियर। जब मेरा यूजर क्रिएट हो जाएगा देन मैं क्या करूंगा, अटैच परमिशंस। अब जो डिफॉल्ट पॉलिसीज है उसको पर्टिकुलर यूजर के साथ क्या करूंगा, अटैच करूंगा। इज इट क्लियर द पॉइंट। या ऐड करूंगा, तो यहां पे मैं कर देता हूं ऐड परमिशन। परमिशंस को क्या करूँ, जैसे मैं इस यूजर के साथ ऐड करूंगा, तो अब इस यूजर से जब आप लॉगिन करेंगे, अब इसके बाद क्या है कि आपका ये हो गया देन लॉगिन विद यूजर एंड चेक। उसके बाद आपको यूजर से लॉगिन करना है और चेक करना है कि क्या आपके पास सभी राइट्स आ रहे हैं या सिर्फ एक डेडिकेटेड सर्विस का राइट्स आ रहा है। इज इट क्लियर।
लेकिन अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है कि यूजर का कंसोल एक्सेस आपको समझना पड़ेगा। कौन सा एक्सेस? कंसोल। तो यूजर को कंसोल एक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ यूजर के पास एक्सेस है, GUI एंड CLI। यानी कि आप यूजर पे CLI कमांड्स पे काम कर रहे हैं या यू कैन वर्क विद यूजर वाया GUI। सो लाइक दिस पोर्टल इज कॉल्ड अ GUI। ये जो हमारे पास पैनल आ रहा है ये कौन सा आ रहा है? GUI पैनल, इसी को बोलते हैं हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो फिलहाल मैं GUI एक्सेस यानी कि मेरा जो पर्टिकुलर यूजर है उस यूजर को मैं GUI एक्सेस एलोकेट करना चाहता हूं। क्लियर द पॉइंट? जब आप GUI एक्सेस करेंगे तो GUI एक्सेस में आपके पास क्या होगा? यूजर नेम एंड पासवर्ड। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आप CLI से करते हैं तो CLI में आपके पास होगा एक्सेस की, सीक्रेट की। S3 स्टोरेज की मैपिंग कराई थी तब मैंने एक्सेस की सीक्रेट की जनरेट करी थी। तो जब भी आप CLI करेंगे, TNT ड्राइव के थ्रू जब मैपिंग कराई थी तो एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट करी थी, रिकॉर्डेड सेशन आपके पास होगा। तो दिस इज कि अगर आप CLI यानी कि लिनक्स बेस्ड काम कर रहे हो तो लिनक्स में तो आपका ग्राफिक नहीं आता ना, तो यहाँ पर आपका जो काम होता है वो कमांड्स के थ्रू होता है। यानी कि आपको बकेट क्रिएट करनी है, कमांड से क्रिएट करोगे, बकेट डिलीट करनी है कमांड से। लेकिन GUI पे ऑप्शन आता है, आप सिलेक्ट करते हो, डिलीट का ऑप्शन आता है, सिलेक्ट करते हो, एक्शन में जाके डिलीट कर देते हो। सो नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट। सो सबसे पहले की पॉलिसीज मेरे पास बनी हुई हैं। नाउ आई एम सिंपली गो टू द IAM रोल्स। IAM रोल्स पे आने के बाद सबसे पहले क्लिक करता हूँ यूजर्स, क्रिएट यूजर, गिव द यूजर नेम गौतम, नेक्स्ट नेक्स्ट, कोई परमिशंस मैं भी नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट, क्रिएट यूजर्स। अब यूजर्स के क्रेडेंशियल्स यानी कि मुझे उसका कंसोल एक्सेस देना है। तो यूजर का अगर कंसोल एक्सेस देना है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द यूजर नेम, देन गो टू द सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, इनसाइड द सिक्योरिटी कंडीशन कंसोल साइन इन, इनेबल कंसोल एक्सेस। अब यहाँ पे क्या है कि ऑटो जनरेट या तो ऑटोमेटिकली ये पासवर्ड जनरेट करके देते, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा यूजर को, या मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कस्टम पासवर्ड। मैं अपनी नीड अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ। सो लाइक आई मेंशन द पासवर्ड ASD@1234। बट नाउ कि यहाँ पर मैं एक पॉलिसी देना चाहता हूँ, पासवर्ड पॉलिसी जिसको हम एलोकेट करते हैं, दिस वन। ये पॉलिसी क्या कहते हैं? यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट द नेक्स्ट साइन इन। यानी कि आपका यूजर जब भी यूजर लॉगिन करे आपके पास पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शंस मिल जाए और आप अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, जैसे आप नेट बैंकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। सो अगर ये ऑप्शंस मैं इनेबल करता हूँ तो आप कभी भी अपना यूज़र जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शंस मिलेंगे। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो फिर यही पासवर्ड फिक्स रहेगा, आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। नाउ सो फिलहाल मैं इस ऑप्शन को दे देता हूँ, देन इनेबल कंसोल एक्सेस। तो यहाँ पे देखिए आपका एंड पॉइंट ये आ गया, दिस इज अ URL। अगर आप इस URL को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप इसको डायरेक्ट पेस्ट करेंगे, तो देखिए एक विंडो मैंने ये ओपन करी हुई है, आप इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को देंगे तो यहाँ पर भी यही विंडो आएगी, डायरेक्ट IAM रोल की विंडोज पे वो ले जाएगा आपको। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि व्हेन यू लॉगिन विद यूजर, आप जब भी यूजर से लॉगिन करेंगे तो यूजर्स को लॉगिन यानी कि मैंने यूजर बना चुका हूँ, अभी परमिशन मैंने असाइन नहीं करे, आई एम जस्ट क्रिएट अ परमिशन और गिव द GUI एक्सेस। अभी मैंने उसको कोई राइट्स नहीं दिया है, यानी कि अगर मैं अब यूजर से लॉगिन करूंगा तो मैं वहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर सकता। ईच एंड एवरी सर्विस क्या होगी? डिनाई होगी मेरे लिए। एक्सेस डिनाइड, API एरर्स, ये सारे वहाँ पर ऑप्शन आएंगे, यानी कि आप कुछ भी काम कर ही नहीं सकते। नाउ कि अगर आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए यू नीड अ अकाउंट ID और एलियास। यानी कि अकाउंट ID और एलियास का सिंपल सा लॉजिक है कि वो आपसे पूछेगा कि आपका एडमिन कौन है। तो नाउ कि आपको अपनी अकाउंट ID, रूट की अकाउंट ID रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जिस रूट ने ये यूज़र बनाया है, जिस अकाउंट से ये यूज़र बनाया है, उस अकाउंट की ID आपको रिक्वायर्ड है। बट इंडस्ट्री कहती है कि हमें अपनी अकाउंट ID सिक्योर करके चलनी है, हम नहीं चाहते कि मेरी ID किसी को पता लगे।
तो आपकी आईडी प्रूफ नंबर किसी को पता ना लगे तो आपका नाम रख दिया गया है। मुझे आपके नाम याद है क्या? मुझे आप लोगों का पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें पता है? नहीं पता। इसी तरीके से अपनी आईडीज को सिक्योर करने के लिए वी कैन यूज़ अ नेम, यानी कि मैं आईडी को उसके नाम के साथ क्या कर दूंगा, मैप कर दूंगा। वो मेरा क्या बन जाएगा, इलियास बन जाएगा। सो सबसे पहले आई एम सेट द इलियास। आई एम अगेन बैक टू द क्लाउड पोर्टल। सो क्लिक ऑन डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है अकाउंट आईडी। ये रही, या तो आप इस अकाउंट आईडी को, देखिए जब मैंने यहाँ पे लॉगिन करा तो उसने यहाँ पे अकाउंट आईडी को ऑटोमेटिकली उठा लिया था। यहाँ पे क्लियर। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे अकाउंट आईडी आए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी XYZ जो नेम में डालूँ वो आई डोंट नो। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक कि मैं यहाँ पर अपना इलियास सेट कर दूंगा। सो क्रिएट इलियास, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक ANJALI अंजलि DOMAIN डोमेन एंड क्रिएट। तो ये यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका अंजलि डोमेन सेट हो गया। अब मुझे अगर यूज़र को लॉगिन करना है तो सिंपल सा आई एम जस्ट गो टू द पैनल। मैं इस विंडो पे गया, इस वाले को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे रूट की जगह आपको क्या सिलेक्ट करना है, IAM। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, अकाउंट आईडी और इलियास। तो ANJALI अंजलि DOMAIN डोमेन, ये मैंने नाम सेट करा था। अब मुझे आईडी देने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट। अब वो आपसे पूछेगा यूज़र नेम गौतम, पासवर्ड ANJALI यही दिया था आई थिंक। तो मैंने जो मैंने दिया है ANJALI, मैंने जो दिया है मैं वही डालूंगा ना। अरे मैंने यहाँ ANJALI डाला है, ये रहा क्या ये, सर वहाँ पे जे नहीं डाला। ओके ANJALI, जे खा गया मैं। सो गौतम यूजर नेम डाला, पासवर्ड AHD@1234। नाउ साइन इन। बट मैंने एक पॉलिसी दे रखी थी पासवर्ड चेंज की। तो ये वो वाली पॉलिसी है जो आपकी इंप्लीमेंट हुई है। सो लाइक आई एम जस्ट गिव द ओल्ड पासवर्ड AHD@1234, देन AHD@1234 5 कर देता हूँ मैं। 5 कर दिया ना। चेंज करके पॉलिसी दिखानी थी, यहाँ पे लिख देता हूँ हेमा@गीतांजलि@। मैं अगर आप लोगों को अपना पासवर्ड बताऊँ तो आप लोगों को याद नहीं होगा। 5106800506@93113307, यानी कि मेरा BSc का रोल नंबर, मेरा BSc का रोल नंबर, मेरा MSc का रोल नंबर, मेरा MTech का रोल नंबर, तीनों को मिला रखा है और एक सीक्वेंस में डालता हूँ। पहले R लगाता हूँ, लास्ट में G लगाता हूँ, राकेश गौतम, बीच में पूरा रोल नंबर है। मैं कहता हूँ आपके सामने इंटर कर रहा हूँ, लो नोट डाउन कर लो। कहता है इतने नंबर का है। मैंने कहा यार 3 साल 4 साल BSc में प्रैक्टिस करी है, रोल नंबर याद हो गया। फिर MSc में प्रैक्टिस करी है, फिर MTech में प्रैक्टिस करी है, तो तीनों के रोल नंबर मुझे याद है। अब मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, तुम्हें याद हो जाए तो कर लो, मेरे को तो 8-9 साल की प्रैक्टिस है। तो भूलोगे क्या इनको? रोल नंबर याद है नहीं है? करो याद। 10th का 12th का इनके रोल नंबर्स के कॉम्बिनेशन बना लो। तो गाइस देखिए ये हमारा पहला पोर्टल है जो है। अब यहाँ पे आईडी क्या आ रही है, Gautam@अंजलि डोमेन। क्लियर। अब सिंपल सा है कि अब आपको इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। यू आर नॉट ऑथराइज, परमिशंस नहीं है, आप XYZ कुछ भी काम नहीं कर सकते। यहाँ पर वॉल्यूम्स क्रिएट करना है, फेल टू फैच, लोड बैलेंसर, एक्सेस डिनाइड, कीप एयर। अब आप चाह के भी काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब ये मेरे कंट्रोल में काम कर रहा है। लाइक इवन आपको पता होगा, जब मैंने आपको बेसिक ऑफ नेटवर्किंग बताया था, मैंने बताया था क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कोई भी यूज़र या कोई भी सिस्टम अगर मेरे सर्वर के कनेक्ट में आता है तो सर्वर्स के अकॉर्डिंग काम करेगा, वो इंडिविजुअली काम। अब ये जो यूज़र है ये रूट के कंट्रोल में है, रूट जो डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या काम करेगा। इफ आई एम जस्ट गो टू द S3 स्टोरेज पे भी जाता हूँ और S3 स्टोरेज पे आके लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ बकेट, गिव द बकेट नेम लाइक INDIA India AHD F2323 एंड नाउ क्रिएट।
टू क्रिएट अ बकेट, क्रिएट बकेट परमिशन इज रिक्वायर्ड। मेरे पास राइट्स नहीं है। नाउ कि अब मुझे अगर राइट्स देने, सो अगेन आई एम जस्ट गो टू द एडमिन पैनल एंड देन क्लिक ऑन यूजर। सो हमारे पास दो टाइप से पॉलिसीज हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पॉलिसी यानी कि डायरेक्ट अटैच टू द यूजर। इनडायरेक्ट की पहले मैंने ग्रुप में अटैच करा, फिर यूजर को भी ग्रुप से अटैच करा। तो जब दोनों ग्रुप में आएंगे, यानी कि मुझे अगर आपको मैसेज भेजना है तो या तो मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दूं, या मैंने एक पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आपको उस ग्रुप में ऐड करा, मैं उस ग्रुप में ऐड हुआ, अब मैं मैसेज उस ग्रुप में भेज रहा हूं तो आपको मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर देता हूँ। द सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे पॉलिसी अटैच करनी है, तो ड्यूरिंग में पॉलिसीज अगर मुझे अटैच करनी है, तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा था कि व्हेन वी क्रिएट अ यूजर, ड्यूरिंग क्रिएशन के टाइम भी मैं पॉलिसीज को अटैच कर सकता था। बट अगर हमारा एग्जिस्टिंग यूजर होता, तो इस समय क्या, ये मेरा एक एग्जिस्टिंग यूजर है, इसके अंदर से मुझे पॉलिसीज अटैच करनी है या रिमूव। मैं कहता हूँ पासवर्ड की जो पॉलिसीज है उसको हटा दो और S3 की पॉलिसीज एलोकेट कर दो, यानी कि एक पॉलिसी रिमूव करनी है और एक पॉलिसी क्या करनी है, अटैच करनी है। तो सिंपल सा है, क्लिक ऑन द यूजर नेम, देन नीचे आपके पास आ रहा है पॉलिसीज। परमिशंस के अंदर क्या आ रहा है, पॉलिसीज। आई एम सेलेक्ट, ये मेरी पासवर्ड पॉलिसी है। नाउ रिमूव। अब अटैच करनी है, तो ऐड परमिशंस। नाउ अटैच टू पॉलिसी डायरेक्टली। अब ये जो पॉलिसीज है, ये कौन सी पॉलिसीज आ रही हैं, डिफॉल्ट। कस्टम पॉलिसीज अभी हमने बनाई नहीं है। अगर कस्टम पॉलिसीज हम क्रिएट करेंगे तो वो भी हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में एग्जीक्यूट करेंगे। सो नाउ अब मैं यहाँ पे आता हूँ सिंपली। अब यहाँ पर आने के बाद अगर मुझे अब यहाँ पर यूज़र को लॉगिन करना है, यानी कि पॉलिसी लगाना है, तो आई एम जस्ट कि मेरा EC2 को यानी कि S3 का एक्सेस देना है, सो आई एम जस्ट कॉल द S3 फुल एक्सेस। अब आपने रीड की पॉलिसी बनाई है, तो रीड वाली मैं फुल एक्सेस देता हूँ। नेक्स्ट, ऐड परमिशन। दैट्स इट। मैंने यहाँ से परमिशन एलोकेट करा। अब आप यूज़र के पैनल पे जाइए। यूज़र के पैनल पे जो बकेट्स अभी नहीं बन रही थी, अब मैं क्रिएट बकेट करूँगा, यहाँ पर बकेट बन जाएगी क्योंकि इसको राइट्स मिल गए। बट और किसी सर्विस पे ये काम नहीं कर सकता है, बाकी सारी सर्विसेज अभी भी इसको एक्सेस डिनाइड ही मिलेंगी। इसको सिर्फ एक्सेस किसका दिया है, अब कोई कहता है द प्रोवाइड EC2। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सर्वर्स वगैरह बना सकूँ, ये सारी चीज़ें बना सकूँ, तो अगेन आई एम जस्ट गो टू द यूज़र, अगेन क्लिक ऑन द ऐड परमिशंस एंड देन क्लिक लाइक मुझे एक और परमिशन देनी है, आई एम जस्ट सर्च EC2 फुल एक्सेस। तो ये मेरी डिफ़ॉल्ट परमिशंस बनी हुई है यहाँ पर, जो मैंने बनाई हुई है, बट अभी आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ। सो अमेजॉन EC2 फुल एक्सेस या लोड बैलेंसर से रिलेटेड देना है तो उन सब से रिलेटेड आएगा। अब यहाँ पे मैंने एक और परमिशन दे दी, यानी कि 2 परमिशन दिए, तो अब यूज़र के बाद EC2 भी एक्सेस हो जाएगा आपके। ये देखिए यहाँ पर अभी EC2 के राइट्स, अभी थोड़ी देर में पॉलिसी हो जाएगी, वरना आप अगर यहाँ पे इंस्टेंस बनाना चाहेंगे, इंस्टेंस आपका बन जाएगा। की पेयर बनाना चाहेंगे, की पेयर बन जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप से रिलेटेड। तो अभी मैं कंसोल रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ी देर में मेरी पॉलिसीज अपडेट हो जाएंगी। क्लियर द पॉइंट, सारे पॉलिसीज बन गए। अब आपको जो भी सर्वर बनाना है, आप लॉन्च इंस्टेंस कर सकते हो, AMI से रिलेटेड काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो मैंने राइट्स एलोकेट कर दिए। तो नाउ कि आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको क्या टास्क करना है। तो ये तो था GUI का, लेकिन अब कंपनी कहती है कि आपको CLI पे काम करना है। सो नाउ यू कैन प्रोवाइड द CLI एक्सेस। अब आपको क्या करना है, अगर आप एक ही यूज़र को दोनों एक्सेस देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सेकंड यूज़र है, उस सेकंड यूज़र को नाउ आई एम प्रोवाइड द CLI एक्सेस। गॉट इट द पॉइंट, मुझे कौन सा एक्सेस चाहिए, CLI एक्सेस। तो CLI एक्सेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको CLI कंसोल एक्सेस देना पड़ेगा। सो अगेन यू कैन गो टू द यूजर, देन गो टू द सिक्योरिटी कंडीशंस। इनसाइड द सिक्योरिटी कंडीशंस आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा एक्सेस की, क्रिएट एक्सेस की एंड कमांड लाइन इंटरफेस। आई अंडरस्टैंड, नेक्स्ट एंड क्रिएट। सो नाउ यू कैन सी द एक्सेस की और सीक्रेट की दोनों मेरे पास मिल गई। आप इसको डाउनलोड करके यूज़र को CSV फाइल भेज देंगे, उसको उसके कंडीशन मिल जाएगी। अब इनका यूज़ कैसे करना है, तो गैस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ कि CLI आपका यूज़ होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब है कि दिस इज़ योर सिस्टम।
आप इस पर्टिकुलर सिस्टम पर अपने यूज़र को लॉगिन करना चाहते हैं। सो एक अगर आप GUI करेंगे तो आप क्या करेंगे, क्रोम पे जाएंगे, ब्राउज़र में जाके लॉगिन कर लेंगे। लेकिन जब भी आपको CLI पे करना है तो सबसे पहले यू कैन इंस्टॉल द AWS CLI कंसोल, यानी कि आपको सबसे पहले AWS CLI का सॉफ्टवेयर क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल AWS CLI सॉफ्टवेयर। जब तक आप AWS CLI सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे आपका AWS की कनेक्टिविटी नहीं होगी। इफ़ यू क्रिएट Amazon Linux, आप जब क्लाउड पे जाते हैं तो हम लोगों ने Amazon Linux यूज़ करा है। Amazon Linux में AWS CLI इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो Amazon का ही प्रोडक्ट है तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ड है। लेकिन अगर आप वहाँ पे Ubuntu Linux, Red Hat Linux क्रिएट करते हैं तो या माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर क्रिएट करते हैं और उन पर आप क्लाउड का कंसोल यूज़र एक्सेस करते हैं, तो हर किसी के लिए आपको AWS CLI का सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और डाउनलोड करना है AWS CLI v2 वर्जन 2 डाउनलोड्स, और आपको यहाँ से अमेजोन का AWS CLI सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन कर लेना चाहिए। लाइक मेरे सिस्टम पे ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स के अंदर मैं जाता हूँ, तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल्ड है, AWS कमांड लाइन इंटरफेस v2। तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। अब मुझे अगर इस यूज़र को एक्सेस करना है तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, टाइप AWS कॉन्फ़िगर। जैसे मैं AWS कॉन्फ़िगर करूंगा, इट्स आर द एक्सेस की, आप किस पर्टिकुलर यूज़र से लॉगिन होना चाहते हैं। नाउ यू कैन मेंशन कि हमने जो अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे यूज़ करें हैं, copy the access key, then again come to the paste, then access key again copy, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी यूज़र को शेयर कर दूंगा। वो पूछेगा किस रीजन में आप काम करना चाहते हैं। सो हर रीजन का अपना क्या एक कोड आ रहा है यहाँ पर, इफ़ यू कैन क्लिक, से यहाँ पे हर रीजन के अपने कोड आ रहे हैं। लाइक मुंबई में करते हैं तो AP साउथ 1, ठीक है, सिंगापुर में करना है AP साउथ ईस्ट 1। तो अब जिस रीजन का कोड यहाँ पे डालेंगे उसी रीजन के अंदर आपकी चीज़ें एग्जिट। मैं कहता हूँ AP साउथ 1 ही रहने देता हूँ, इंटर, देन इंटर, दैट्स इट। अब मुझे यहाँ से बकेट क्रिएट करनी है, सो मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ AWS S3 MB मेक बकेट S3:/ लाइक ANJALI अंजलि INDI इंडिया 2ERT, ये मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है। दैट्स इट, मैंने कमांड चलाई, मेरी बकेट बन चुकी है। आप जाके चेक कर सकते हो, CLI के थ्रू मैंने काम करा है यहाँ पर, और आई एम जस्ट क्लिक ऑन S3 स्टोरेज। तो आप यहाँ पे आके देखेंगे तो आपको यहाँ पर बकेट बनी हुई मिलेगी अंजलि के नाम से, ये आ गई कमांड लाइन्स के थ्रू। यानी कि आप जो भी काम करना है आपको किसके थ्रू करना है, कमांड्स के थ्रू करना है। लाइक मुझे बकेट्स को डिलीट करना है, सिंपल सा, हम अगेन क्लिक, MB की जगह मेक बकेट होता है RB, रिमूव बकेट। नाउ मैं रिफ्रेश करता हूं, मेरी बकेट डिलीट हो गई। यानी कि XYZ मुझे की पेयर क्रिएट करना है, मुझे वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, सारी चीज़ें मैं क्या कर सकता हूँ, कमांड्स के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो या तो आप GUI के थ्रू काम कर लो या आप कमांड्स के थ्रू काम कर लो। सो दीज आर द 2 वेज हमारे पास यूज़र्स को एक्सेस करने के, CLI या GUI हैं। इफ़ यू कैन लॉग इन विद द CLI, तो आपको AWS CLI का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक्सेस की एंड सीक्रेट की रिक्वायर्ड है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आप GUI पे जाते हैं तो ये, बट एक और इम्पोर्टेंट पैटर्न बता देता हूँ कि ये जो पूरा पैटर्न है इंडस्ट्री के अंदर, इसका सिर्फ हम लोग 10% ही यूज़ करते हैं। 90% ये प्रोसेस आपका इंडस्ट्री के अंदर यूज़ नहीं होता, बिकॉज इसके अंदर ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि अगर किसी को भी आपके क्रेडेंशियल्स पता लग गए तो वो आपके पैनल पे लॉगिन हो सकता है, यस और नो, और डिलीट कर सकता है चीज़ें। इट्स अ सिक्योर और अनसिक्योर। दूसरा,
वो आपके पैनल पे नहीं हुआ, वो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ लेके चला गया, अपने सिस्टम पे लॉगिन कर सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड ऑन करते हैं, MFA जिसको बोलते हैं हम, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हो सकता है उसने वो भी यूज़ कर लिया हो, पता लग गया हो उसको, या आपके मोबाइल से देख लिया, जो भी है। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको और सिक्योर करने के लिए यहाँ पर कस्टम्स पॉलिसीज़ बनाते हैं, और यहाँ पर हम IAM रोल का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे को काफ़ी परफेक्ट सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड कराता है। सो यहाँ पर हम इसमें रोल का यूज़ करेंगे। सो अभी फ़िलहाल मैंने एक छोटा सा आपको एक टास्क दिया है, अभी हमने ना तो कोई पॉलिसी बनाई है ना कोई ग्रुप। तो दिस इज़ योर फर्स्ट टास्क, क्रिएट IAM यूज़र एंड प्रोवाइड S3 एंड EC2 एक्सेस एंड प्रोवाइड कंसोल एक्सेस लाइक GUI एक्सेस आप किस तरीके से करेंगे, CLI एक्सेस आप किस तरीके से करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस। अभी हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ का यूज़ करा है। नेक्स्ट क्लास में वी हैव क्रिएट अ कस्टम पॉलिसीज़, यूज़र्स, सारी चीज़ें 1 by 1 हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये जो वीक है हमारा, इस पूरे वीक में वी हैव फिनिश द IAM रोल्स। चलिए गाइस, थैंक यू, इतना काफ़ी आज के लिए, या कंटिन्यू करें?